जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कंसेप्ट एमटीएस यूट्यूब चैनल। और आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन सिंसियरली कर रहे होंगे। बिल्कुल माइल्ड माइल्ड अप्रोच नहीं देनी है, स्ट्रांगली पढ़ लो बिकॉज बहुत ही कम समय है और फिर समय गुजर जाएगा, टाइम फ्लाइज और फिर लौट के वही सर्कल यहीं पर आ जाओगे आप, बैक टू स्क्वायर वन। तो ऐसा मत करना, पढ़ते रहो, ठीक है। अब ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। और आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक सीरीज जो कि है इंग्लिश की प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज, जिसमें कि मैं कोशिश करूंगा 2022, 23 और 24, और इनफैक्ट अगर इससे पहले का कोई मुझे टफ पेपर दिखता है तो मैं उसको आपको सॉल्व करा दूं, बिकॉज इजी तो आप सॉल्व कर ही लोगे। मान लो अगर आपके मतलब लक अच्छा ना हुआ और एग्जाम हॉल में कोई ऐसा पेपर आ गया कि आपकी टफ शिफ्ट वो हो गई, ठीक है। टफ शिफ्ट आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन जो है कैसे टफ आ रहे हैं, तो वो आपको रियलाइज हो जाएगा एग्जाम हॉल में। तो उसको डील कैसे करना है ये थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं एक मॉडरेट शिफ्ट से शुरू कर रहा हूँ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इंक्रीज करेंगे लेवल, और अगले से हम लोग टफ जंप कर जाएंगे। एक दिखा रहा हूँ कि मॉडरेट को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। और एक छोटी बात ये कि sscmts.in, ये इस ब्लॉग पे मैंने जो है मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया है, और आर्टिकल जो थे पेंडिंग वो भी मैंने अपलोड कर दिया। अब डेली मैं इस पे रेगुलरली अपलोड करता रहूंगा, तो आप इसको जाके कर सकते हो। एक छोटी चीज इसमें और मैं करूंगा, कैट लेवल के जो उसमें पैसेजेस होते हैं, जो उसमें पहले क्वेश्चंस आते थे जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के रहते थे, क्लोज टेस्ट टाइप के, वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा ताकि आपका और लेवल इंप्रूव हो जाए क्लोज टेस्ट में। मतलब वो 5 क्वेश्चन तो गलत ही ना हो एट एनी कॉस्ट। सो उसको भी आप मैं आने वाले दिनों में करूंगा, ज्यादा नहीं, 10-15 अगर इसमें मैंने कर दिए मॉक टेस्ट तो इतने में आपका काम हो जाएगा। 10-15 क्वेश्चन एक्चुअली में, क्योंकि उनके क्वेश्चन बहुत लेंदी रहते हैं, ठीक है। उसमें बहुत बहुत होते हैं, 10-10 पार्ट होते हैं। और उसी तरीके से एक एग्जाम और होता है, आपको जानते हो, अगर जीमेट एग्जाम होता है तो उसके भी क्वेश्चंस अगर मैं चाहूँ तो थोड़े इंक्लूड कर दूंगा। वो ऑप्शनल है, आपको देना हो ना देना हो, लेकिन आपको अपनी तैयारी पॉलिश करनी हो तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी, ना नेसेसरी है ना उसकी जरूरत है, कुछ भी नहीं। बट शौकिया रूप में अगर आप देना चाहोगे, हाँ मुझे थोड़ा और देखना है खुद को, तो ये काम कर सकते हो, ठीक है। इससे कुछ होगा नहीं, हालांकि मतलब ऐसा नहीं कि इससे सिलेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा और पॉलिश हो जाओगे। मान लो आप 24 कर पा रहे हो, एक में कहीं फंस गए तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली हम लोग पहुंच गए। ये शुभम जैन सर की पीडीएफ है, मैंने शेयर भी कर दी टेलीग्राम पे। काफी इसमें अच्छी पीडीएफ है, लेकिन दुख की बात यह है कि केवल 2022 और 2023 की है, 24 की नहीं है, तो वो अंडर प्रोसेस है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं। मॉडरेट शिफ्ट मैं इसको बोलूंगा, मॉडरेट से इजियर साइड पे। मॉडरेट ही मान के चलो आप, बिकॉज थोड़ा सीन वैसा रहा था। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमको बताना है, इनमें से कौन सा है। देखो इनका ऑप्शन ना ऐसे एक लाइन में दे रखा है। जब ये एग्जाम हॉल में ना ऐसे आते हैं और वो व्हाइट स्क्रीन और ब्लैक उसमें लिखा रहता है ना, तो बड़ा ही अजीब सा लगता है, समझ नहीं आता क्या हुआ। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए करेक्टली मतलब स्पेलिंग वाले, पहली बात तो इसमें हड़बड़ाना नहीं बिल्कुल भी। और मैं आपको ये बोलूंगा, अगर पहला क्वेश्चन आ जाए ना तो उसको इमीडिएटली स्किप करो, क्योंकि आप गलत कर दोगे बहुत हाई चांस। मैं तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन करता था तो ये गलत हो जाते थे, तो इमीडिएटली स्किप करो अगर स्पेलिंग वाला पहला क्वेश्चन आ जाए, छोड़ो आगे बढ़ो, बाद में कर लेंगे, टाइम बहुत है। सेकंड क्वेश्चन, हमको इसमें क्या बताना है, एरर बताना है, ठीक है। पढ़ते हैं। Existentialism has a reputation for being angst ridden and gloomy, mostly because of its emphasis on pondering the meaningless of existence. ठीक है, अगर आपको ये थ्योरी नहीं पता है एग्जिस्टेंशियलिज्म की, तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आप कर लोगे। बिकॉज अगर आप इस पूरी लाइन को ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, जो मैं आपसे कहता हूँ कि आर्टिकल्स डेली पढ़ा करो, उससे आपको समझ आएगा कि इसमें ये वर्ड जो है ना बड़ा अजीब से समझ आ रहा है। एक्सिस्टेंशियलिज्म हैज अ रेपुटेशन ऑफ फॉर बीइंग एंगेस्ट रिडन, ठीक है, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। एंड ग्लूमी मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स एम्फेसिस, यहाँ तक भी कोई एम्फेसिस की स्पेलिंग भी ठीक है, ठीक है। ऑन पॉन्डरिंग, ठीक है, पॉन्डरिंग मतलब सोचना। द मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस, देखो यहाँ पे दो बातें, या तो मीनिंगलेसनेस होगा, ठीक है, मीनिंगलेसनेस होगा, या तो मीनिंग होगा, केवल केवल मीनिंग होगा। अब मुझे इसकी मीनिंग नहीं पता क्या होता है, छोड़ो, पता भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आपको ये वर्ड ध्यान से अगर इसको समझो, एम्फेसिस ऑन दी ऑन पॉन्डरिंग द मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस। मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस ये क्या होता है भाई? मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस हो सकता है, या मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस हो सकता है, मीनिंगलेस क्या होगा? कॉमन सेंस से आप इसको चाहो तो कर सकते हो। इस पार्ट में मुझे एरर दिख रहा है, अदरवाइज आप पूरा सेंटेंस दोबारा पढ़ लो, कहीं पर भी मुझे एरर प्राइमा फेसिया समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, बाद में आके देखूंगा, लेकिन इसका आंसर मैं ये टिक करूंगा अगर एग्जाम हॉल में होता तो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें स्पेलिंग का एरर हमको देखना है, ठीक है। इनिशिएटिव की स्पेलिंग गलत है, और रूटीन की स्पेलिंग ठीक है। सूट की स्पेलिंग गलत है, ये SUIT आएगा, सूट आएगा इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये गलत, ये गलत, ये गलत, एक ही ठीक है बस। चलो इनिशिएटिव से ट्राई कर लेते हैं। कभी भी मतलब एक स्पेलिंग में मत जाना, हो सकता है कि गलती हो स्पेलिंग, आपने गलती सोची हो। एग्जाम हॉल में क्या होता है ना कि इजी इजी चीजें भी आप लोग ना गलत कर देते हो। जस्ट अ सेकंड, इजी इजी क्वेश्चंस भी जो है ना
मान लो इजी की स्पेलिंग्स भी है, वो भी कई बार गलत हो जाती है। इसीलिए पहला क्वेश्चन जब ये आया ना, ये वाला ये, तभी मैंने बोला कि छोड़ो इसको, स्किप करो, क्योंकि ना इजी भी वही सिली मिस्टेक कह लो, वो कर दोगे आप, और एक सिली मिस्टेक की कीमत बहुत चुकानी पड़ती है एमटीएस में। ठीक है, ये बातें अगर अगर आप चाहो तो, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन है बहुत सारे मॉक टेस्ट देने के बाद, बहुत सारे एग्जाम को फेस करने के बाद, आप एक छोटा सा, ज्यादा कुछ मैं कथा कहानी नहीं बताता बहुत लंबी चौड़ी की, ये सब बातें याद रखो, एक छोटा सा पेज ले लो, उसमें लिखते जाओ कि क्या बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, फिर इसको ना एग्जाम हॉल में कभी आप जैसे अभी प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसमें अप्लाई करने की कोशिश करना। मैं बहुत सी चीजें ऐसे ना फ्लो फ्लो में बताता रहता हूँ। अब उसकी अब लिस्ट आप चाहो तो बना लो, ज्यादा कोई एक पेज लगेगा बस, ठीक है बना लो, अगर काम करे तो उसको अप्लाई करना, ना करे तो मत करना। कुल मिला के एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि मान लो स्पेलिंग, इजी स्पेलिंग भी गलत हो जाए, इनिशिएटिव की देख लो। चलो इनिशिएटिव में स्पेलिंग गलत है, इनिशिएटिव में ये तो ठीक लग रही है, ये भी ठीक लग रही है, इनिशिएटिव से भी ठीक लग रही है। ठीक है, ट्विक की स्पेलिंग देख लेते हैं हम लोग। ये स्पेलिंग ट्विक की नहीं होगी, ट्विक की स्पेलिंग ये होती है एंड ये होती है। ठीक है, तो ये दो कैसे ठीक हो गए, ये भी ठीक है, और इसमें क्या गलत है? अच्छा, ये सूट की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो फिर यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। वो तो बाय डिफॉल्ट हमने सूट से ही देख लिया था, तो ठीक है, अगर हमने इनिशिएटिव से क्रॉस चेक करा, अगेन वी गॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजिंग के लिए ये था ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ये कंफ्यूज करता फिर आपको, बिकॉज दो ऑप्शन ना, अगर आप इनिशिएटिव और ट्वीक की स्पेलिंग देखते हैं ना, तो ये दो ठीक हो जाते, ये फर्स्ट और सेकंड, फिर इनमें कंफ्यूज होते, फिर भी आपको सूट की स्पेलिंग पता होनी चाहिए थी। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने करा। आगे देखते हैं क्या बताना है इसमें, हमको ईडियम्स बताना है, मतलब इसका ईडियम का बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, बैक टू स्क्वायर वन का क्या होता है, शुरू से शुरू करना। ठीक है, आसान था, यहाँ तक तो मुझे पेपर आसान लग रहा है। लेट अस सी, टू प्रिपेयरिंग द वाइन फॉर प्लांट इट शुड बी कट 2 फीट। वाइन मतलब बेल जिसे कहते हैं हम लोग, आप जो भी बोलते हो आपके यहाँ पर, इसको मतलब बेल, किसी कटिंग लगाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, टू प्रिपेयरिंग द वाइन फॉर प्लांट नहीं, अब प्रिपेयर वाइन फॉर प्लांटिंग, प्रिपेयर टू प्रिपेयर द वाइन फॉर प्लांटिंग। ठीक है, आसान है, थर्ड होगा इसका, बिग डील। सिक्स्थ क्या कह रहा है यहाँ पर, एक एरर हमको बताना, आई वॉन्ट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेकलेस। अब दो यहाँ पर आर्टिकल लग रहे हैं, एक इंडेफिनिट एक डेफिनेट आर्टिकल लग रहा है। द मिसिंग नेकलेस, क्योंकि नेकलेस जो है ना, नेकलेस ज्वेलरी, इसके आगे ए और एन नहीं लगता है, ये तो हमको पता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, एडवाइस है, ज्वेलरी है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ना, उसके आगे ए और एन नहीं लगता है। ये बिल्कुल बेसिक बात है, नीतू सिंह मैम में लिखी हुई है। लर्निंग से ये ले लो कि नीतू सिंह मैम को आपको स्किप नहीं करना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, फंस जाओगे, छोटी बात। एक चीज और है इसमें, ये शायद मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ, एग्जाम हॉल में ऐसे परखना कि पेपर आसान है कि कठिन है, कि इसमें देखो यहाँ पर लिखा हो एरर, और यहाँ पर 4 पार्ट में दे दिया गया, यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा जहाँ नो एरर लिखा हो। जब भी अगर ऐसा पेपर आ जाए जहां पर नो एरर का ऑप्शन ना दिया हो, तो समझ लेना कि पेपर इस बार का इंग्लिश का इजियर साइड पर है। बिकॉज अगर नो एरर दे देता है, यहाँ पर मान लो यहाँ नो एरर दे देता है, इसकी जगह नो एरर, तो आपके लिए कितनी बड़ी दुविधा हो जाती। आपको इसमें एरर फाइंड करना था, ठीक है, कहाँ पर है ये फाइंड करो, है भी कि नहीं है ये फाइंड करो, तो इसमें आपको 3 चीजें फाइंड करनी पड़ती, एरर है कि नहीं है पहली चीज, अगर है तो कहाँ है, ठीक है, किस पार्ट में। अब यहाँ पर है कि आपको कंफर्म होगा कि एरर तो है ही, अब कहाँ है ये फाइंड कर लो, बस दो ही चीज आपको देखनी है। ठीक है, किलिंग वन ओन फादर, ये तो डायरेक्टली मैंने आपको वोकेबलरी वाली पीडीएफ दे रखी है ना, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, और ये वोकेबलरी वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बिग डील, आसान सा है, पेट्रीसाइड। वैसे भी जो पेट्री वर्ड होता है ना, पेट्री, ठीक है, ये पेट्री वर्ड, अब ना इससे थोड़ा और बात को समझो, पेट्री, मेट्री, सोलो, इसे देखो ना, ये भाई बहन, माता पिता, ये किससे रिलेटेड होता है, जैसे हम लोग कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब पुरुष इसमें डोमिनेट करते हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो पेट्रियार्कल ऑब्वियस सी बात है, फादर की बात वहीं पेट्री साइड में आएगी, साइड मतलब मारना, हत्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज गुड टू गो। ये मैंने इसलिए बता दिया ना, कंफ्यूजन बहुत होती है, पेट्री साइड, मेट्री साइड, सोलो साइड, ब्रदरी साइड, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के आते रहते हैं, सब मैंने लिख रखे हैं इसमें, देख लेना, इसमें सब लिखे हुए हैं, देख लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ना कंट्रोल एफ भी आप कर सकते हो। जस्ट अ सेकंड। चलो तब तक सर्च हो रहा था, तो हम आते हैं अब इस पे, सर्च हो रहा आ गया, ठीक है। ये देखो, रेजिसाइड, फैक्ट्रीसाइड, सोरोसाइड, पेट्रीसाइड, कितना सारा है, ठीक है, वो 11 है यहाँ पर टोटल, और हम लोग देखते हैं, ये देखो, किलिंग ऑफ वन वाइफ, सारा इसमें मैंने माल जो है ना पिछले साल का सब ऐड कर रखा है, फैक्ट्रीसाइड, भाई को मारना, तो फैक्ट्रीसाइड, किल फादर, तो समझ गया मेरी बात को, आई होप, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, द मदर
एक्सक्लेम्ड मतलब कोई पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। व्हेन शी सॉ हर सन, वो कई बार ना ऐसे मतलब जबान स्लिप हो जाती है, स्टम्बल ऑन द रेस ट्रैक, ठीक है, वो गिर गया उस पे, तो उसने क्या बोला, एक्सक्लेम्ड, लुक ही फेल्स, ये पास्ट की बात है भाई साहब, फेल्ट आएगा, फेल्स नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में एरर है, बात खत्म। शी प्रपोज टू राइट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फेमस पोएट। अब इधर कंफ्यूज मत होना बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जब इंसान खुद लिखता है, बायोग्राफी आप लिख रहे हो जब किसी दूसरे की, ठीक है। एंशिएंट का हमको क्या बताना है, एप्रोप्रिएट मीनिंग, ये ध्यान रखना, अपोजिट ना पूछ रहा हो, मेक श्योर sure, ये सिली मिस्टेक है और ये बस रुलाएंगे पूरे साल आपको अगर आप इसकी वजह से आउट हो जाते हो तो। एंशिएंट में कंटेम्प्रेरी तो नहीं होगा, समकालीन होता है, कंटेम्प्रेरी का मतलब अनबॉर्न भी नहीं होगा। एंटीक का मतलब हो सकता है पुराना, रिसेंट का मतलब भी पिछला हो सकता है, लेकिन एंटीक अगर एंशिएंट के साथ हम लोग जाए तो एप्रोप्रिएट मीनिंग हमसे यहाँ पूछा गया है तो एंटीक होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट। बाय लिविंग इन द रूरल एरिया विद एक्सेस टू सिटी, अच्छा गांव में भी रह रहे हैं और शहर से भी उनका ताल्लुकात है, तो शी गेट्स, तो उसको क्या मिलता है, penny for the pound to keep an ear to the ground, best of both world on cloud 9, तो इसमें आएगा द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा क्लाउड 9 से मुझे एक छोटी बात याद आ गई, हालांकि आसान एरिया में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन 2024 में ना जो पहली शिफ्ट हुई थी, द वेरी फर्स्ट शिफ्ट जब एग्जाम शुरू हुआ था, तो उसमें आया था ऑन क्लाउड 9, टू च्यू द कड ऐसे करके भी आया था, च्यू द कड ऐसे कुछ था, ठीक है। तो मतलब ये है कि जैसे पिछले साल के जो आ जाते हैं, मान लो 2023 में अब ये सारे आए हुए इडियम, इनको भी एक नजर मार के जाओ, इनको पहले नजर मारो, ब्लैक बुक में बाद में जाना, पहले इस पे जाना, बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि ना एग्जामिनर भी खुद सोच रहा है यार कि ये ना एक ऐसी रात है जिसकी कोई सुबह नहीं है, तो क्यों ना मैं एक एरिया डिफाइन करूं, एक पेरीफेरी डिफाइन करूं कि इतने क्षेत्रफल के अंदर अंदर वाला मटेरियल जो इससे पेपर बनाऊंगा इसको तैयार कर लो। होता है ऐसा, मानो बात को, आप अपने आप हम ना कॉन्शियसली पेपर को टफ बनाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, मतलब मैंने टॉप मोस्ट एग्जाम्स तक भी दे रखे हैं इंडिया के, और मैंने देखा उसमें ना एक पेरिफेरी डिफाइन होती है, और आप इस पेरिफेरी के अंदर अंदर रहकर ही प्रिपेयर करो, आप इस पेरिफेरी के बाहर जाओगे ना तो भटक जाओगे। कोचिंग वाले जो होते हैं, यूट्यूब पर जो लोग होते हैं जिनको पैसे कमाने होते हैं, अपना माल बेचना होता है, वो लोग यही करते हैं, आपको ना इसके बाहर के ख्वाब दिखाएंगे कि देखो इस पेरिफेरी के बाहर जाओ, क्योंकि इसके अंदर सीमित रहोगे तो सीमित में तो कुछ ज्यादा सेल वेल हो नहीं सकती, क्योंकि नीतू सिंह मैम और लूसेंट में सब लिखा हुआ है, तो इस पेरिफेरी वाला माल तो लूसेंट और नीतू सिंह से हो जाएगा ना। अब हमें कुछ बेचना है, वी हैव टू सेल समथिंग, तो वी हैव टू इन्वेंट, इन्वेंट करेंगे तो इस पेरिफेरी के बाहर जाएंगे। आप मेरी बात को शायद रिलेट कर पा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्लैक बुक बुरी है, मैं पहले ये कह रहा हूँ जो पहले अपने पास है उसको करो, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो, मतलब ठीक है। तो द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। एंटोनियम हमको बताना, बड़ा बड़ा लिख दिया इन्होंने, अच्छी बात है। कोहेरेंस, इनकोहेरेंट का जो है ना, इसका एंटोनियम मतलब उल्टा बताना, कोहेरेंस होगा, ठीक है। कोहेरेंस दिया हुआ ऑप्शन में क्या, हम्बल तो यार दिया नहीं हुआ है, जेन्युइन भी नहीं है, ल्यूसिड हो सकता है, एक स्पष्टता के साथ लिखा हुई बात, रफ भी नहीं होगा, तो लूसिड इसका आंसर सही है, क्योंकि हमको एंटोनियम बताना है। ऑल राइट, अभी तक हम लोगों ने करा क्या है, कितने ऑप्शंस छोड़े, क्वेश्चन छोड़े क्या, देख लेते हैं एक नजर जरा। ये दो क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड, इस पे हम लोगों को डाउट है, पहला अटेम्प्ट नहीं करा है, दूसरे में मार्क फॉर रिव्यू करा है मैंने, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल तसल्ली से करना, क्योंकि ना अगर मैं आपको बताऊं, जीएस में, छोटी बात सुनते चलो साथ के साथ, जीएस में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म करोगे, बिकॉज आपको जो आते होंगे ना वो आप जाते जाते उड़ा दोगे, 12 से 13 क्वेश्चन बिल्कुल वो जाते उड़ा दोगे, अगर आपने अच्छे से लूसेंट के रट्टे लगाए, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़े हो ना, मैं बता रहा हूँ आप कर दोगे 12-13 क्वेश्चन। उसके बाद होता है कि ना आपको कैलकुलेटेड गेस लेना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको टाइम मिल जाएगा, 45 मिनट का बंटवारा करना है ना 2 पेपर्स में। जब इंग्लिश का पेपर आया ना तो इसको बिल्कुल शांति से करो, बिकॉज यहाँ पर इतना नॉलेज से ज्यादा ना शांति चाहिए, कामनेस इज रिक्वायर्ड इन इंग्लिश सेक्शन स्पेशली। सो आप जब मॉक टेस्ट लगाते हो टेक्स्ट बुक वगैरह पे, जो मैं मॉक टेस्ट देता हूँ उसमें टाइम लिमिट नहीं होती, मेरे मॉक टेस्ट का लॉजिक होता है आपको एब्सोल्यूट नॉलेज टेस्ट करना। जो टेक्स्ट बुक पे और ऑलिव बोर्ड पे वहां होते हैं ना, वहां टाइम लिमिट के साथ देखा जाता है, तो वो अलग चीज है और मेरा मॉक अलग चीज है, इसलिए मैं बता दूं आपको। तो जब मॉक टेस्ट आप लगाते हो ऑलिव बोर्ड या फिर इन पे क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक है और कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहां आपको मिलता हो रिलेवेंट मॉक, तो वहां पर टाइम लिमिट ना अपने बांट लिया करो कि मैं 15 मिनट इसको दूंगा, 30 मिनट इसको दूंगा, या 25 मिनट इसको दूंगा, फिर 15 मिनट इसको दूंगा, अकॉर्डिंगली आप अपना बांट लेना समय, सॉरी 25 मिनट इसको, 20 मिनट उसको दूंगा, ऐसे अकॉर्डिंगली आप समय बांट लेना, इंग्लिश को काफी समय देना, ताकि बिल्कुल तसल्ली के साथ आप कर सको उसको सेक्शन को, गलती होने गुंजाइश बहुत होती है, क्योंकि द कंडक्टर सेड इट वाज द वर्स्ट आएगा यहाँ पर, क्योंकि द लग गया ना तो सुपरलेटिव फॉर्म आएगी यहाँ पर, वर्स्ट, सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड एरर बोल लो या जो भी बोल लो, रेक्टिफिकेशन ये आपका दिया हुआ है नीतू सिंह मैम में। मैरी इज द बॉल ऑफ फायर, वो एक आग का गोला है, मतलब एक जिंदगी से भरपूर, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ लाइफ, ठीक है, ठीक है, एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन, ठीक है।
ये मुझे ईडीएम्स का करेक्ट आंसर लगा। लेकिन आप ऐसा मत करना एग्जाम हॉल में, सारे ऑप्शन पढ़ लेना। जैसे मुझे तो पता चल गया बॉल ऑफ फायर रटा रटाया, मैंने टिक मार दिया डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर टिक मारने से पहले वो बाकी ऑप्शन भी पढ़ लिया करो। कई बार मेरे से ऐसी गलतियां हो जाती हैं एग्जाम हॉल में भी, मैंने चीजों को फेस करा है कि हमको आंसर आता है, डायरेक्ट आंसर टिक मार देते हैं, हम लोग पढ़ते नहीं बाकी ऑप्शंस भी। तो ये गलती मत करना। ये दूसरी सीख लिख लो। पहली सीख मैंने ये बताई थी आपको कि जब ऐसा आ जाए ना तो उसको स्किप करो। पहला अगर स्पेलिंग बेस्ड आ जाए, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग बेस्ड वाले में ना हमको अपने जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर से रिकॉल करके लेके आना है उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेलिंग, वर्ड टू वर्ड, वर्बेटिम। इसलिए स्किप करो। दूसरी बात, सारे ऑप्शंस पढ़ो। ये बात तो खैर जो सीजीएल के टॉपर है मोहित चौधरी सॉरी, 2022 के हैं शायद ना, 22 के, तो उन्होंने भी ये बात कही थी सारे ऑप्शन पढ़ा करो फिर आंसर टिक करो। आपने आंसर देखा टिक मार दिया, तो ये चीज मत करो। ठीक है, ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, उन्होंने तो खैर बताया ये। द एथलीट्स इंजरी वाज अ डिफीट। डिफीट का हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है ना। डिफीट मतलब पीछे हो जाना, हारना, तकलीफ। ठीक है, ब्रेक थ्रू तो नहीं होगा, कोई नई चीज का आविष्कार करना या कुछ उसमें उपलब्धि पाना, सक्सेस पाना। ब्रेक थ्रू का मतलब तो ये होता है। स्ट्रेस भी नहीं, प्रोग्रेशन भी नहीं। स्ट्रेस तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ सेटबैक दिया हुआ है तो हम लोग सेटबैक के साथ जाएंगे। द कैट, कैट्स आएगा, अपोस्ट ऑफिस ये यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अपोस्ट ऑफिस ही यहाँ लगेगा थर्ड पर। दे आर सेलिंग देयर कंपनीज प्रोडक्ट, तो इसमें क्या बताना है हमको, सब्स्टिट्यूट करना है। दे आर सेलिंग देयर कंपनीज प्रोडक्ट, दे आर सेलिंग देयर कंपनीज प्रोडक्ट, इसमें क्या मैं अच्छा दे आर सेलिंग आएगा। ओके ओके, मैं आंसर ही बोल रहा हूँ। दे आर सेलिंग देयर कंपनीज प्रोडक्ट। ठीक है, दे आर सेलिंग, वॉज नहीं आएगा, ये नहीं। हर एक बार क्वेश्चन को नजर देके काट लो, अपने मन के अंदर काटो कि नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। इससे क्या होता है ना, एक्यूरेसी बहुत हाई जाती है। ये भी मोहित चौधरी ने बताया था, मतलब बहुत पहले मैंने देखा था उनका, सुना था मैंने उनका मतलब इंटरव्यू, क्या उनका पर्सपेक्टिव एग्जाम को लेकर। तो वो ये कह रहे थे कि हर एक ऑप्शन को मन ही मन में काटो। अगर आप फिजिकल पेपर देते हो, मैं फिजिकल पेपर ज्यादा देता हूँ जो मतलब ऐसे होते हैं ना, मतलब ऑफलाइन मोड में जो होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते। तो उसमें मैं कोई अगर अटेम्प्ट करता हूँ मैं उनको काट देता हूँ ऐसे, बिल्कुल ऐसे घिस घिस के काट देता हूँ, ये तो होएगा ही नहीं, ताकि दोबारा नजर ना जाए। आप ऑनलाइन ये कर सकते हो कि मन ही मन में काट लो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमको बताना है। हम्म, ठीक है। तो इसमें अच्छा, काटने वाली बात को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं एलिमिनेशन ना। एलिमिनेट करो, इस ऑप्शन को एलिमिनेट करा, इस ऑप्शन को एलिमिनेट करा, इसको एलिमिनेट करा, तो अपने आप आंसर बच गया, मिलेनियम। ठीक है ठीक है, अच्छा मैं वर्ड यूज करना भूल गया, काटने को एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, फैंसी वर्ड एलिमिनेशन। अनप्लेजेंट का हमको क्या बताना, वन वर्ड। अनप्लेजेंट यार, नेटल तो नहीं होगा बच्चा, नेग्लिजिबल भी नहीं होगा। नेटल मतलब नोवाइज इन द वेरी बिगिनिंग फेज नहीं होगा। नियो नेटल जिसे कहते हैं। नेबुलस क्लाउड होते हैं यार ये तो, धुंधला, नेबुलस नहीं, नेबुलस क्लाउड होते हैं ज्योग्राफी में। नेबुला जिसे कहते हैं हम लोग, तो नेबुलस भी नहीं होगा। नेस्टी इसका करेक्ट आंसर है, डायरेक्टली पता चल रहा है। नेस्टी मतलब बड़ा ही बुरा, बड़ा ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, नेस्टी एक्सपीरियंस। ठीक है, आसान क्वेश्चन। अभी तक तो सब कुछ आसान आ रहा है, देखते हैं क्या होता है अब आगे। गेट योर एक्ट टुगेदर, ये इडियम मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। गेट योर एक्ट टुगेदर, to get organized and do things better, to have patience, to stay together, to act in play, I don't know। ठीक है, तो अभी तक मैंने 3 जो है ना वो मार्क फॉर रिव्यू करे हैं। ठीक है, चलो हम लोग क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने। काफी समय हो गया, 18 मिनट तो मुझे सॉल्व कराते कराते हो गए, आपको एग्जाम हॉल में 20 से 25 मिनट लगेंगे। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर लाइज डैश द पीपल, टुवर्ड्स द पीपल, विद द पीपल, बाय द पीपल, ऑन द पीपल, विद द पीपल आएगा। ठीक है, all right, it is based on the principles of equality, freedom, rule of law, in a democratic society dash have the right to participate in decision making process। किसके पास राइट होता है मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का, लॉयर्स के पास, ह्यूमंस के पास, देखते हैं। पॉलिटिशियंस के पास तो नहीं, वो तो खुद ही मतलब दे आर इन द मेकिंग ऑफ द लॉज। ह्यूमंस और सिटीजन्स, यस ऑब्वियस बात है, सिटीजन आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, have the right to participate in the decision making process dash directly through elected representative। डैश डायरेक्टली का मतलब क्या आएगा यहाँ पर, डैश however directly, either directly, also directly, neither, either, either आएगा ना, या तो डायरेक्टली या तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो आपके एमएलए एमपी एंड जो आपके बाकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा लोकसभा में, डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव हो या इनडायरेक्टली हो, क्योंकि राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज ऑल्सो अलाउज फॉर द डैश ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स, प्रोटेक्शन होता है इंडिविजुअल राइट का। छोटी सी बात है, फंडामेंटल राइट है भारत में, मूल मूल अधिकार जो है उसमें भी। ठीक है, while democracy is not without its challenges such as need to balance competing interest, the risk of dash moment, कैसे moments,
डेमोक्रेसी में कैसे मूवमेंट्स होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है दिमाग लगाने की जरूरत है। आप समझो, आर्टिकल पढ़ने से के लिए मैं क्यों बोलता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब जो फर्स्ट टाइम कर रहा है या फिर जो आइडिया नहीं है तो कंफ्यूज हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। वाइल डेमोक्रेसी इज नॉट विदाउट चैलेंजेस, डेमोक्रेसी बिना चैलेंजेस के नहीं है, उसमें चैलेंजेस हैं। सच एज नीड टू बैलेंस कंपीटिंग इंटरेस्ट, बहुत सारे इंटरेस्ट हैं उसको बीच में बैलेंस करना है। द रिस्क ऑफ डैश मूवमेंट्स, कैसे मूवमेंट्स, एलिटिस्ट मूवमेंट, मार्जिनल मूवमेंट्स, नेग्लिजिबल मूवमेंट्स या पॉपुलिस्ट मूवमेंट। अगर आपको छोटी बात पता हो कि डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या होता है कि आपको 50% से ज्यादा फर्स्ट पास दी पोस्ट होता है, मतलब आप इससे 51% वोट ले आओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि पॉपुलिस्ट जो लोग होते हैं, मतलब लोगों को पोलराइज करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए पॉपुलिस्ट मूवमेंट चलाए जाते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल कि सब लोगों को हम साइकिल्स देंगे या सब लोगों को हम गैस के सिलेंडर्स देंगे, एलपीजी सिलेंडर्स। तो दीज आर एक्चुअली पॉपुलिस्ट मूवमेंट। या फिर कोई डिमांड करता है, मान लो कि एक एक बहुत बड़ा तबका है जो डिमांड करता है कि नहीं ये चीज होनी चाहिए, तो वो पॉपुलिस्ट मूवमेंट है, अपनी बात मनवाना चाह रहा है। तो एक्चुअली दीज आर द रिस्क ऑफ पॉपुलिस्ट मूवमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं था, अदरवाइज भी आप एलिमिनेट करके भी पहुंच सकते थे। तो ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। हिंदी चीज को पुट करो, फिर थोड़ा हिंदी में दिमाग में थोड़ा सा प्रोसेस करो। इन सब चीजों के लिए थोड़ा मार्जिन लेके चलना, 20 मिनट से 25 मिनट के बीच में। कितने भी बड़े आप तोपची हो, कुछ भी आपको आता हो, लेकिन थोड़ा हम्बल रहना एग्जाम में। लड़ना झगड़ना नहीं किसी से कि नहीं मैं तो 15 मिनट में उड़ा के बैठ जाऊंगा हाथ पे हाथ रख के, ऐसे नहीं करना कि हेड डाउन करके बैठ जाऊंगा। कोई आपको देखने के लिए नहीं बैठ रहा कि आप हेड डाउन करके बैठे हो, आप कूल बन रहे हो, यू आर फ्रॉन्टिंग, एंड आपके बगल में कोई अपोजिट जेंडर बैठा है तो फिर आप प्लीज डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। एग्जाम हॉल सीरियसली दो, 20 से 25 मिनट 30 मिनट दो। अगर ऐसी बचकानी जगहों पर भी फंस रहे हो तो फंसो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यही दर्शाता है कि आप कितने एग्जाम को लेकर सीरियस हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन को जो है मार्क फॉर रिव्यू करा था। ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 पे। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को थोड़ा टैकल करते हैं कि क्या सीन है इसका। ऑल राइट, तो इधर मुझे जो है जस्ट अ सेकंड इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। ये पॉन्डरिंग वाला जो है ना, मैंने इस पे टिक करा था। ऑन द मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस आएगा यहाँ पर। ठीक है, कि existentialism has a reputation for being angst ridden, gloomy, mostly because of it, मतलब उसकी कोई रेपुटेशन है कुछ कैसी है, ग्लूमी सी है। ठीक है, ऐसी क्यों है? बिकॉज उसका एम्फेसिस जो है ना वो बहुत ज्यादा है ये सोचने के ऊपर कि मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस। मीनिंगलेस तो कोई वर्ड ही नहीं बन रहा, आप समझो ना, मीनिंगलेस यहाँ पे फिट बैठ रहा है। अब फ्लो देखो सेंटेंस का, जस्ट लुक एट द फ्लो। एम्फेसिस ऑन पॉन्डरिंग द मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होता है? मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस हो सकता है, मीनिंगलेसनेस, लेसनेस समझ रहे हो ना, लेसनेस ये हो सकता है, या फिर मीनिंग हो सकता है सिंपल। ये ये क्या चीज है, मतलब मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस, समझ रहे हो? ये फिट नहीं बैठ रही बात यहाँ पर। अब कुछ भी एरर हो, मुझे प्राइमा फेसी एरर नहीं पता कि ये मीनिंगलेस होगा कि मीनिंगलेसनेस होगा कि मीनिंग होगा, ऑफ आएगा दाएगा, लेकिन मुझे ये फिट नहीं लग रही बात, मुझे अंदर से सही नहीं लग रहा, तो बस काम खत्म इसका। वन में एरर है। ठीक है, तो मैंने इसको डन कर दिया, बिकॉज डन करना ही पड़ेगा एग्जाम हॉल में। यू डोंट हैव एनी चॉइस अनलेस एंड अनटिल आपको वो क्वेश्चन आता ही ना हो, तभी आप उस क्वेश्चन को छोड़ो, अदरवाइज आपको रिस्क लेना पड़ेगा इंग्लिश में। बिकॉज इंग्लिश जो है ना वो चंक है, वो 24-23 क्वेश्चन वो वही बनाएगा, इंग्लिश ही बनाएगा। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमको बताना है। टुमारो की स्पेलिंग तो ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, डबल एम नहीं आता टुमारो में। पैरेलल की स्पेलिंग भी ठीक है, डबल एल आएगा। इररेजिस्टिबल की स्पेलिंग अभी देखते हैं हम लोग। रिकमेंड की स्पेलिंग ठीक है, डबल एम आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, रिकमेंड ए भी नहीं आएगा, ई आएगा यहाँ पर। ये पता क्या करते हैं, छोटी छोटी बड़ी चीप सी ट्रिक करते हैं। एसएससी के सारे एग्जाम्स मैंने देख रखे हैं, सारे एग्जाम्स इनके। ये लोग ना एक वर्ड पे एरर करेंगे, या तो जैसे डबल डबल जो होता है ना, डबल एम, डबल सी, डबल ए, ऐसे ऐसे एरर करेंगे। या तो ए और आई में एरर करेंगे, ऐसे एरर करते हैं, छोटे छोटे एरर करते हैं। तो इन सब एरर की जो जो मैं आपको ट्रिक्स कराऊंगा ना, जो ट्रिक्स मैंने लिख रखी है वैसे तो, ये मैं बता दूंगा आपको कि ना किस जगह पे एरर करते हैं लोग। जैसे इररेजिस्टेबल देखोगे ना, तो ए और आई वाला एरर कर दिया इन लोगों ने, वही घिसा पिटा एरर। यहाँ पे आई आएगा, इररेजिस्टेबल आएगा, आई आएगा, आई एक ही जगह। तो ये इनका एरर है। या तो डबल वाला एरर करते हैं ये लोग, या तो ए ई वाला एरर करेंगे, या तो ए आई वाला एरर करेंगे, बिकॉज दे उनका साउंड सेम आता है। इररेजिस्टेबल, टिबल, टेबल टिबल, समझ रहे हो? तो ये फोनेटिक्स पे खेलते हैं लोग। ठीक है, जो लोग स्टेनोग्राफी जानते हैं उनको पता होगा फोनेटिक्स होते हैं, तो दे आर प्लेइंग विद फोनेटिक्स। ठीक है, तो इस पार्ट में एरर है, वैसे भी आसान सा है, कुछ इतना समझाने की जरूरत थी नहीं। समझाना मुझे ये था कि इसके कुछ ना वो होते हैं, ऐसे ना रूल्स कह लो, ट्रिक्स कह लो, कि ये वाला होता है ए आई ए ई डबल एम डबल ए डबल सी, इस टाइप के। आप भी ऑब्जर्व करोगे, आप अपने भी बना लेना। अगर आप अपने खुद से बनाओगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, भूलोगे नहीं। ये ट्रिक्स अपनी खुद से बना लोगे ना तो बहुत बेहतर रहता है। 2 क्वेश्चन हमने देख लिए, अब कुल मिला के हमने 24 क्वेश्चन जो है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुको।
तो कुल मिला के 24 क्वेश्चन जो है वो मैंने 25 में से अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब आते हैं हम लोग इस जगह पर, अब इधर डिसीजन मेकिंग होगी अपनी फाइनल। कितना टाइम हो गया? 25 मिनट हो गए, जो मैंने 25 मिनट डेडिकेटेड दिए थे इसको। मेरा तो आइडियली ये रहता है कि इतना देना चाहिए, 25-20, ठीक है, 20 मिनट जीएस को, 25 मिनट इसको। और एक छोटी बात और बता दूं मैं आपको कि गो वाला सिस्टम आप लगा सकते हो, लगाना चाहो तो। गो मतलब कि ए फर्स्ट गो में, सेकंड गो में, थर्ड गो में, कितने गो में आप सॉल्व करते हो पेपर को। 2 गो रख लो, 3 मत रखो। मुझे 3 फिर बहुत बोरिंग लगता है, मतलब 25 क्वेश्चन उसमें कितने गो लगाओगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के तो 100% श्योर हो आप। अब 20 क्वेश्चन के लिए आप 3 बार देखोगे, आई डोंट थिंक इट्स अ वाइज चॉइस। तो मतलब 1 या 2 आप गो रख सकते हो। 1 गो में कर रहे हो तो 25 मिनट के अंदर अंदर आपको उसको खत्म करना है। और 25 मिनट हो चुके हैं, अब मुझे यहाँ पे डिसीजन लेना है कि मेरे 25 क्वेश्चन, 25 में से 24 क्वेश्चन हो गए। अब मुझे ये 20वां क्वेश्चन जो है ना, सच बताऊं तो आ नहीं रहा है फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट। मुझे लग रहा है कि टू हैव पेशेंस होगा, ये लग रहा है टू स्टे टुगेदर भी होगा, ये भी लग रहा है, ये लग रहा है कि फोर्थ तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब मैं 3 में कंफ्यूज हूँ यार, और बहुत गंदा वाला कंफ्यूज हूँ। अब मैं क्या करूँ एग्जाम हॉल में? मैं जीएस पे जाऊंगा एक बार, मतलब ये आपको थॉट प्रोसेस समझा रहा हूँ, इस थॉट प्रोसेस की प्रैक्टिस करो, यहीं मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करो घर पर, प्रीवियस ईयर पेपर्स में प्रैक्टिस करो, लगा लगा के समझो ऐसे कि एग्जाम हॉल में मैं ऐसे सोचूंगा कि ठीक है, मेरे कितने क्वेश्चन हो गए वहाँ पे, 18 क्वेश्चन हो गए, 19 क्वेश्चन हो गए, मुझे कितने में श्योर हूँ मैं, ठीक है 15-16 में श्योर हूँ, ठीक है, देन अकॉर्डिंगली आप उसमें ले सकते हो। और ये भी एक तरीका है पहचानने का कि पेपर आसान है कि टफ है। जैसे मुझे तो पेपर ये आसान लगा, ठीक है, मतलब इट वाज ऑन अ ईजियर साइड, मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, ईजी था। और उसमें नो एरर वाला ऑप्शन भी नहीं था, मतलब ईजी ही था पेपर ये, ठीक है। अब मैं रिस्क लेता हूँ तो 1 नंबर का जाएगा मेरा, अगर मिलेगा तो मुझे 2 नंबर, मतलब 3 नंबर मिल भी जाएंगे। तो फिर अकॉर्डिंगली आप रिस्क ले लो। अगर मैं यहाँ पर पोजीशन में होता, और क्योंकि पेपर आसान है तो जाहिर सी बात है जीएस का पेपर भी आसान ही रहा होगा मोस्टली, बिकॉज शिफ्ट पूरी बैलेंस्ड रहती है ना। तो जीएस का पेपर भी आसान रहा होगा, तो 18-19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिए होंगे, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, 24 में ही पेपर को सबमिट करने की ओर अग्रसर होऊंगा। बाकी आप लोग अपना जितना रिस्क एपिटाइट हो आपका, आप वो लोग कर सकते हो, बिकॉज इतने में काम हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो आइडिया है ना, एक्चुअली एक्चुअली जो आइडिया है वो समझो पहले। वो आइडिया हमारा 23 और 17 का, ये एक फंडामेंटल मैंने बहुत पहले दिया था 23-17 का, जिसमें कि 40 क्वेश्चन आपके नेट से ही हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हो, 40 क्वेश्चन 120 नंबर आ जाएंगे, कोई भी स्टेट लोगे सब मिल जाएगा आपको इसमें, ठीक है, कोई भी स्टेट, मतलब एक्सेप्ट बिहार एंड उत्तर प्रदेश, सारे स्टेट मिल जाएंगे आपको इसमें, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में नेट सही करने हैं, 17 क्वेश्चन आपको जीएस में नेट सही करने हैं। ये आइडियली सिनेरियो रहता था 2022 और 2023 तक। 24 में थोड़ा पेपर एब्सर्ड आ गया, लेकिन ये 23 वाला लॉजिक जो था ना इंग्लिश का, ये तब भी कारगर था 24 में भी। ये 17 वाला थोड़ा डाउन जाके हो गया 14 पर, लेकिन इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा, कट ऑफ कम चली गई। तो बेसिक सी बात है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन भी, एवरेज नॉर्मलाइजेशन 2022 जैसा हो गया, 23 में कम था, 22 में ज्यादा था। तो काफी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो रिस्क एपेटाइट आपको इतना रखना है कि 40 क्वेश्चन मेरे हाथ में होने चाहिए, 40 के 39 भी हो जाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम अपना बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा, बाकी एक बार इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। अगर मैं इसका गैस मारता, वेयर इज द क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। तो 20 वाला क्वेश्चन का मैं अगर यहाँ पर गैस मारूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है टू गेट योर एक्ट टुगेदर, जो अपने कारनामे हैं उसको थोड़ा संभाल लो, कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है। अपने एक्ट मतलब जो आपके एक्शंस हैं उसको टुगेदर करो। तो टू हैव पेशेंस के साथ मैं जाना चाहूंगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता एग्जाम, मैंने पेपर सबमिट कर दिया, बट लेट अस अज्यूम कि 20th क्वेश्चन का मैंने सेकंड पर टिक मारा है, इसका आंसर फर्स्ट है, बाकी सारे आंसर्स ठीक है, मतलब इसका आंसर ये है, और मेरा क्वेश्चन यहाँ पर गलत होता, -1 होता, ठीक है। मैंने रिस्क लिया, सही लिया। अगर मान लो +3 भी होता तो मुझे कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि समझ रहे हो आप। ये ट्रेड ऑफ है एक तरीके से, कुछ आपको करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल रियलिटी के साथ है, बिल्कुल ना टशन मारने वाला काम नहीं कि ये देखो मैं कूल बन रहा हूँ, ये बन रहा हूँ, बिकॉज होता है, आपको सब चीजें नहीं आ सकती। कुछ वोकेबलरीज मुझे आती हैं जो शायद आपको ना आती हो, या किसी और को ना आती हो, जो उसको आती हो वो मुझे ना आती हो। तो ये तो चलता रहता है। मैंने बताया ना, इंग्लिश में ना डिफाइनिंग फैक्टर वोकेबलरी है। मेरे से एक बच्चे ने कमेंट करा था लास्ट वीडियो में, मतलब किसी वीडियो में कमेंट था, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर सर हिम्मत है तो 75 में से 75 ला के दिखाओ। तो मैंने कहा मेरे अंदर पहली बात हिम्मत नहीं है, ठीक है। मैं बहुत ही अम्बल इंसान, मैं किसी का चैलेंज वैलेंज कुछ लेने की मुझे हिम्मत नहीं है। जो हो रहा है साइलेंटली मैं वो काम करता हूँ बस। 75 में से 75 नहीं आ सकते, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, इट्स टोटली लक बेस्ड। रीजन बीइंग, अगर आपकी वोकेबलरी ऐसी आ गई जो आपने पढ़ी ही नहीं, ठीक है। मान लो किसी बंदे ने, फॉर एग्जांपल मान लो ये नहीं पढ़ा, ये वाली चीज नहीं पढ़ी, या वो कंफ्यूज हो गया, पेट्रिसाइड और सोरोसाइड अगर दिया होता है यहाँ पर, भाई वाला जो रहता है ना सोरोसाइड, तो फिर वो क्या करता, समझ रहे? तो लक बेस्ड इसलिए कि एक दो क्वेश्चन जो ना वोकेबलरी की ये नहीं कर सकते। बाकी जो स्पॉटिंग डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं तो नीतू सिंह मैम के रट्टे लगा के जाऊंगा, मैं तो मिरर ऑफ कॉमन एरर पढ़ के जाऊंगा। बट वही बात है, जैसे वोकेबलरी की वाली पीडीएफ है। अब इसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमाइज करें अपने अटेम्प्ट को, ठीक है। हम लोग मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ठीक हो जाएँ। अब हर चीज़ तो हम नहीं कर सकते ना, तो इसलिए फुल मार्क्स लाना इज़ नॉट फिज़िबल, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हाँ, हम उम्मीद कर सकते हैं,
उम्मीद तो चांद तारों की करनी चाहिए, लेकिन जो हो सकता है तो वो होगा। 24 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। आई थिंक इट्स अ गुड अटेम्प्ट। पेपर इजी हो तो भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग जाकर मॉक टेस्ट दे देना और आर्टिकल मैंने अपलोड कर दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।